एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि क्या हुआ था लास्ट 15 to 20 डेज में, क्या चल रहा था और वीडियो क्यों नहीं आया इस चैनल पर। इतने दिन हो गए, अभी 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमें हो गया था कोरोना और अभी हमारा रिकवरी चल रहा है, बहुत अच्छे से रिकवरी हो रहा है हमारा। तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जो लोग कुवैत में रहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आपको कोरोना होता है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, उसके बाद कैसी प्रोसेस होती है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस वीडियो में तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। ये वीडियो मैं 15 जुलाई को शूट कर रही हूँ। तो लास्ट टू लास्ट वीक थर्सडे में मेरे हस्बैंड को आया था फीवर, वो फर्स्ट डे था। अभी मैं स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ बाय द वे। तो थर्सडे को उनको बॉडी पेन स्टार्ट हो गया था, शाम होते होते फीवर आ गया। फिर हमने टैबलेट लाई थी मेडिकल से, वो ली। फिर फ्राइडे को भी फीवर कंटिन्यू हुआ, हमें लगा कि हो जाएगा ठीक, नॉर्मली कुछ होगा, लेकिन फ्राइडे को भी फीवर कंटिन्यू हुआ। देन उसके बाद सैटरडे को थर्ड डे आया, फिर तभी भी फीवर था। तो हमने डिसाइड किया कि चलो अब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हम डॉक्टर के पास गए। और एक बात बता दूं कि यहाँ पर मेडिकल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा महंगी है, तो आप अगर बीमार होते हो, कोरोना होता है, तो खर्चा बहुत हो जाएगा, ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो बी श्योर कि आपको कोरोना नहीं हो, आप अच्छे से प्रिकॉशन लो। हमने भी बहुत सारी प्रिकॉशन ली थी, फिर भी हो गया, तो लेट इट बी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर की जो कंसल्टेशन फ़ी थी वो थी 25 KD। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं सबकी अलग अलग होती है फीस, जो आपको वहाँ पर जाने के बाद रिसेप्शन पे पहले पे करनी पड़ती है। 5 KD होती है, कहीं पे 10 KD होती है, कहाँ पे 25 KD होती है। तो ये वाला हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा महंगा था। सो डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया कि आप ब्लड टेस्ट करवा लो और कोरोना की भी टेस्ट करवा लो। तो ब्लड टेस्ट आने वाली थी 1 घंटे में, तो हम वहीं पे रुके। ब्लड टेस्ट आ गई, ब्लड टेस्ट नॉर्मल थी। तो डॉक्टर को भी ऐसा लगा कि वायरल होगा, नॉर्मल कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि कोरोना के टेस्ट का रिजल्ट आने तक वेट करते हैं, जो कि आने वाला था रात में 11 बजे। हम घर पर आ गए। 10:30 बजे तक हमने खाना नहीं खाया था, हम खाना खाने बैठे, तभी मैसेज आ गया हस्बैंड के मोबाइल पे कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो जब रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको बस यही दिमाग में लाना है कि ओके, स्टेबल रहना है और खुद को ही बोलना है कि ओके, अब मैं पॉजिटिव आया हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं अच्छे से ट्रीटमेंट कैसे लेती हूँ, अच्छे से कैसे खाना खाती हूँ, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। अच्छे से मुझे रिकवर होना है जल्दी से जल्दी, बस यही थॉट्स दिमाग में रखिए और स्टेबल रहिए। और उसके साथ साथ अगर आप बाहर के देशों में हैं, मतलब इंडिया में नहीं है, अपने परिवार के साथ नहीं, तो ज़्यादा ही टेंशन हो जाती है। लेकिन हम अच्छे से स्टेबल रहे, टेंशन नहीं लिया, आगे की ट्रीटमेंट अच्छे से रिकवर होना है, यही दिमाग में था। और मेरे हस्बैंड को जब से थर्सडे से बुखार चढ़ा था, तभी से ही वो सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे, क्वारंटाइन कर लिया था खुद को। लकीली हमारे घर में 2 बेडरूम है। सैटरडे को दोपहर में गए थे हॉस्पिटल में, तभी डॉक्टर से मैंने पूछा था अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आगे का मेडिकेशन कैसा होगा, कौन कौन सी टैबलेट्स हमें लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने जस्ट ऐसे ओरली बताया था अगर पॉजिटिव आते हैं तो हम ऐसे ये 2-3 टैबलेट्स देते हैं पेशेंट को। तो मैं मेडिकल में गई, एक टैबलेट का ही इमेज मेरे पास था, एक टैबलेट का कुछ तो वो उन्होंने नाम बताया था। तो फार्मेसी में जाने के बाद मैंने वहाँ पर दिखाया, वो जो काउंटर पे था आदमी उसको। तो फिर मैंने उसको बोला कि जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं टैबलेट्स वो मुझे चाहिए कोरोना के लिए। तो फिर उन्होंने वो दी, 2 ही टैबलेट थी। जिनको कोरोना हुआ है उनको पता होगा कि कौन सी जो 2 टैबलेट होती है, कॉमन है। विटामिन C प्लस जिंक की टैबलेट देते हैं कंपलसरी, एंड विटामिन D की टैबलेट्स देते हैं। तो वो मैं घर पर लेकर आ गई। और उसके साथ साथ पैनाडॉल करके एक टैबलेट है, फीवर में लेते हैं वो वाली टैबलेट्स, बिकॉज कोरोना में पहले 2 से 3 दिन तक बहुत ही ज़्यादा फीवर होता है और आपको वो टैबलेट 8-8 घंटे के ड्यूरेशन में लेनी पड़ती है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप कुवैत में हो तो आपके लिए,
अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसके साथ साथ एक लिंक आपको प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल की तरफ से ही। अगर लिंक वहाँ पर नहीं आई तो आप प्ले स्टोर में जाकर श्लोनिक नाम का एक ऐप है यहाँ पर मिनिस्ट्री का, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका, कुवैत की। तो उस ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपके सारे जो डिटेल्स है वो फिलअप करने होते हैं, सिविल आईडी, नाम वगैरह सब कुछ। और उस ऐप में आपको रैंडमली नोटिफिकेशन आते हैं दिन में। वो सुबह 10 से स्टार्ट होता है और रात में 10 तक ये टाइम पीरियड होता है। उसमें आपको कभी भी नोटिफिकेशन आते हैं और आपको वहाँ पर सेल्फी अपलोड करना होता है। वो इसलिए है कि अगर आप क्वारंटाइन हो तो उसका प्रूफ क्या है, वो आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आपकी तबीयत कैसी है, ये वो ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस होते हैं, आपको वहाँ पर वो आंसर्स फिलअप करने होते हैं। जब आप ये वाला ऐप डाउनलोड करते हो और सारी प्रोसेस 8 दिन की क्वारंटाइन की कंप्लीट करते हो, उसी के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप क्वारंटाइन थे। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, जब आपका पॉजिटिव आता है रिजल्ट, तो आपके सिविल आईडी के अंडर रिकॉर्ड्स में जाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। और जब तक आप ये क्वारंटाइन वाली प्रोसेस करते नहीं हैं कंप्लीट, तब तक आपका वो रिकॉर्ड हटता नहीं है। तो इसलिए आपको वो प्रोसेस करनी ही है अगर आपको ऑफिस में लीगली डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो। और उसके बाद आपको आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पे ही नज़दीक आपको एक सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर आपको जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको अलाउ नहीं करते हैं, तो आपको जाना होता है मिनिस्ट्री के हॉस्पिटल में। तो आपको मैसेज में वो सारी डिटेल्स दी होती है कि कौन से हॉस्पिटल में आपको जाना है, तो वो मिनिस्ट्री के हॉस्पिटल में जाना होता है। और वहाँ पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सारे कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो वहाँ पर होते हैं। आपका काम जल्दी भी हो सकता है या बहुत टाइम भी लग सकता है, तो उस हिसाब से आप आपके साथ पानी वगैरह लेकर जाओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और सिस्टम हर एक हॉस्पिटल में अलग अलग रहेगी। हॉस्पिटल मतलब इतना कुछ बड़ा नहीं होता है, एक सेंटर होता है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। तो पहले से हम बीमार हुए होते हैं, एनर्जी लेवल हमारी लो होने लगती है और वहाँ पर जाने के बाद इतने भीड़ में खड़े रहो, वो सारी प्रोसेस करो, तो थोड़ा सा हेक्टिक है ये काम, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। और वहाँ पर डॉक्टर आपको टैबलेट्स देते हैं, तो एंटीबायोटिक एंड वही जो मैंने आपको पहले बताया विटामिन सी, डी, वो वाली टैबलेट्स आपको दे देंगे और आपको घर आना होता है। और उसके बाद आपका क्वारंटाइन पीरियड स्टार्ट होता है। तो जब आप वो ऐप डाउनलोड करते हो, उसी के तुरंत बाद दूसरे दिन या उसी दिन, अगर आप सुबह में करते हो तो उसी दिन आप जा सकते हो, अगर आप रात में करते हो तो दूसरे दिन आपको जाना है। वो सेंटर सुबह 8 से रात में 8 बजे तक ओपन रहते हैं, जो मैंने मिनिस्ट्री वाले हॉस्पिटल्स बोले वो। तो ये एक चीज़ है आपको करनी है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थे जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके आंसर्स मैं आपको दे देती हूँ, तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, कोरोना कैसे हुआ? तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि कोरोना कैसे हुआ, इस पर आप फोकस मत करो। किसी ने अगर आपको पूछा तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब प्रिकॉशन ली, मैंने मास्क लगाया था, फिर भी ये वो सब वो छोड़ दीजिए। पहले से आप बीमार होते हो, टेंशन हुआ होता है, आप रिलैक्स रहिए। कैसे हुआ उसको छोड़ दीजिए। अब मैं कैसे अच्छे से रिकवर हो जाऊंगी, इस पे फोकस करिए। हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे क्या? नहीं, हम हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे, हमने घर पर ही ट्रीटमेंट ली, सब कुछ अच्छे से किया। वो भी थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या खाना खाया, रूटीन कैसा रहा था, कैसे डिस्टर्ब हुआ था, हमने कैसे मैनेज किया, तो वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ आगे वीडियो में। तो हॉस्पिटलाइज हम नहीं हुए थे, हम होम क्वारंटाइन थे और घर पर ही ठीक हो गए। ट्रीटमेंट कैसी हुई? तो हमारी ट्रीटमेंट जो हमने ली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स ने हमें टैबलेट्स रिकमेंड दी थी, मतलब मैंने जैसे आपको बोला कि वो मिनिस्ट्री वाले हॉस्पिटल्स में टैबलेट देते हैं, तो वो टैबलेट्स नहीं देते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं। टैबलेट्स आपको खुद फार्मेसी में जाकर लेनी होती है। तो एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर आपको कोरोना हुआ है तो उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको खुद को ही करनी होती है और बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज आपको फीवर होता है और वीकनेस आता है। तो अगर आप
आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स अच्छे से बनाए, अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पर रखें, जब आप मतलब यहाँ पर ही नहीं, जब आप बाहर के कंट्रीज में रहते हो तब। तो यस, हमें भी हमारे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की। तो ट्रीटमेंट हमारी घर पर ही हुई और जो टैबलेट्स थी, एक्स्ट्रा की टैबलेट्स हमें बहुत लगी। दिन में हम 6 टैबलेट खाते थे, ऑलमोस्ट 5 से 6 टैबलेट्स हमें होती थी। तो इंडिया में डॉक्टर से हमने पूछा था और उन्होंने हमें एडिशनल टैबलेट्स दी थी। तो यस, ऐसी हमारी ट्रीटमेंट हुई। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन कैसा है। अगर आपका भरोसा है वहाँ पर डॉक्टर के ऊपर, उन पर भरोसा रख सकते हो। लेकिन हमें कहीं पे लगा कि 2 या 3 टैबलेट से हम ठीक नहीं होने वाले जल्दी से। और कोरोना में हमने एक प्रिकॉशन ऐसी ली कि ज़्यादा बढ़े नहीं, मतलब गले तक है तो वो गले में ही उसको मिनिमाइज हम कैसे करें और वहीं पे उसको ख़त्म कैसे करें, इस पर हमने ज़्यादा फोकस किया। अगर वो लंग्स में चला जाता है तो बहुत फिर दिक्कत हो जाती है, आपका ऑक्सीजन लेवल लो होने लगता है, तो वो आगे की बहुत सी सिचुएशन ऐसे बिगड़ जाती है। तो हमने उसी पे फोकस किया कि कैसे हम और मतलब अच्छे से मेडिकेशन ले, रेस्ट ले, खाना अच्छे से खाएं और जल्दी से ठीक हो जाए। तो ट्रीटमेंट कैसी हुई ये क्वेश्चन था। तो ऐसे हमारे घर पे ट्रीटमेंट हुई। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोगों ने पूछा कि यहाँ पर सारी टैबलेट्स मिलती है। तो लकीली जो इंडिया के डॉक्टर ने हमें बोली थी वो सारी की सारी टैबलेट्स हमें मिली, बस एक टैबलेट नहीं मिल पाई। तो मुझे ये बताना है आपको कि ऑलमोस्ट आपको सारी दवाइयाँ फार्मेसी में मिल जाती है। और एक चीज़ होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम बाहर के कंट्रीज में रहते हैं तो हमें प्रिस्क्रिप्शन पे जो लिखा हुआ है, डॉक्टर ने जो दिया है वही टैबलेट्स हमें फार्मेसी वाले देते हैं। तो कुवैत में ऐसा नहीं है। अगर आपको रैंडमली कुछ दवाइयाँ लानी है तो फार्मेसी वाले इजीली दे देते हैं। वहाँ पर ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते वो कि प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है, डॉक्टर ने रिकमेंड की है क्या, ये वो कुछ सवाल नहीं पूछते हैं, वो दे देते हैं। तो ये बात मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। अगर ऐसा कोई रूल होता कि प्रिस्क्रिप्शन पे ही जो लिखा है वही हम देंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या क्या तकलीफ हुई। तो जैसे मैंने बोला कि बॉडी पेन होता है, फीवर होता है 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक भी होता है, मुझे 3 से 4 दिन तक था। देन धीरे धीरे सर्दी होने लगती है, खांसी होने लगती है, गला बहुत दुखता है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है और वीकनेस बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसी तकलीफ़ें होती है कोरोना में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, खाना कैसे मैनेज किया। वीकनेस आने के वजह से, फीवर की वजह से हम खड़े नहीं हो पाते हैं अच्छे से। ऐसे मन करता है कि बार बार सोती रहूं, बेड पर लेटी रहूं, ऐसे ही मन करता है कोरोना में। तो हमारे एक फ्रेंड है यहाँ पर, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की। वो हमें डिनर देते थे, सब्जी, रोटी और चावल बस मैं डाल लेती थी घर में। सुबह उठने के बाद मैं 4 से 5 एग्स डाल देती थी उबालने के लिए। मैंने किचन में भी एक चेयर रख दी थी, मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती थी तो जस्ट 1 मिनट काम करके मैं बैठ जाती थी, फिर उठती थी, 1 मिनट काम करती थी, फिर बैठ जाती थी। ऐसा रूटीन था। रात में ही मैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट हो गए, रेजिन्स हो गए, सूखे अंजीर थे, जो भी आपके पास एलमंड्स हो गए, ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स है मैं लिस्ट दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर वीडियो में भी। तो वो मैं रात में भिगो कर रखती थी और सुबह फिर हम वो खाते थे और बॉइल्ड एग्स खाते थे। तो आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि आप प्रोटीन ज़्यादा खाएं। कोरोना जब होता है तो डॉक्टर आपको बता ही देंगे कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है। मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन अब मुझे एक्सपीरियंस आया है तो जो चीज़ें मैंने की वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में हम ये खा लेते थे और दोपहर का जो लंच होता था वो हमने 2 से 3 दिन बाहर से ही ऑर्डर किया था। तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सूप पीजिए, कि चिकन सूप, जो भी आपको अवेलेबल हो वो। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो उस हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा कि प्रोटीन से भरा हुआ खाना आपको खाना है। तो यस, ऐसे हमने मैनेज किया 4 से 5 दिन तक। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा खाना बनाने लगी।
दाल राइस और खिचड़ी ऐसे सिंपल खाना मैं बनाती थी। और खाने के साथ साथ और एक प्रिकॉशन हमने ली कि हम स्टीम लेते थे दिन में 2 बार और दिन में 3 बार हम गार्गल करते थे। उठने के बाद हमारा रूटीन यही था कि पहले हम गार्गल करें, देन गर्म पानी पिए और स्टीम ले। तो ये हमारा रूटीन था। 9 से 10 दिन तक हम जो गुनगुना पानी है वही पीते थे, बीच बीच में काढ़ा पीते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने की। उसके बाद कॉमन क्वेश्चन, खर्चा कितना आया? खर्चा तो वैसे हम होम क्वारंटाइन थे, फिर भी यहाँ के हिसाब से भी ज़्यादा ही आया, तो वो नहीं बताती मैं। जस्ट आपको ये बताती हूँ कि आपको जो RT-PCR होता है कोरोना का टेस्ट, उसके लिए आपको 20 KD लगता है कुवैत में, तो 5000 आप पकड़ लीजिए। केडी का रेट भी वैरी हो रहा है, आज का 247 रेट चल रहा है। जब हमारा टेस्ट वगैरह वो सब हुआ था तो 245 के आसपास रेट था। तो 5000 का टेस्ट है कोरोना के लिए। देन ब्लड टेस्ट भी उतना ही था, 5020 KD। और उसके बाद जो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस थी वो थी 25 KD, मतलब वो भी 7000 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि टेस्ट के लिए ही इतना पैसा लग गया था हमें, तो टैबलेट्स के लिए कितना लगा होगा। दोनों की भी ट्रीटमेंट चल रही थी, तो खर्चा तो वैसे आया बहुत सारा। आप ये कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी अगर पॉजिटिव आता है घर में तो आपको टिश्यू पेपर्स रखने चाहिए एक्स्ट्रा के घर में। और जो उस पेशेंट को आप जो खाना परोसते हो वो जो प्लेट्स है वो आप यूज़ एंड थ्रो वाली लेकर आइए। मैंने भी ऐसे ही किया था। और सैनिटाइजर्स लाइए, डिसइंफेक्टेंट जो चीज़ें हैं, स्प्रे है, वो सारी चीज़ें से लाइए। और सारे हेल्दी जो फूड है, ड्राई फ्रूट्स है, जो हेल्दी चीज़ें हैं वो सारी लेकर आई है, जैसे मैंने किया था। ये जस्ट छोटी मोटी टिप्स हैं आप लोगों के लिए। तो यस, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं इस वीडियो में, और ऐसा था हमारा एक्सपीरियंस। एक्चुअली बहुत ही ठीक ठाक रहा एक्सपीरियंस कोरोना का। मुझे थोड़ा सा डर लगा था कि कितने दिन लगेंगे। एक्चुअली मुझे पता था कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन कितनी तकलीफ होगी ये पता नहीं था। और उसी के लिए मैं बहुत डर रही थी जब मुझे पता चला कि कोरोना हो गया है। हाँ, तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन अगर आप अच्छे से खाना खाते हो और अच्छे से रेस्ट लेते हो, मेडिकेशन अच्छे से लेते हो, तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि आपका बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, फीवर है 1 से 2 दिन तक, और कुछ एबनॉर्मल सा हो रहा है, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर देती है जब आप में कुछ एबनॉर्मल चीज़ें होने लगती है, तो आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको वो बोलते हैं कोरोना टेस्ट करवा लो तो प्लीज़ करवा लीजिए। तो मुझे बस इस वीडियो के एंड में आपको यही बताना है कि अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ होती है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे अगर आपको कोरोना है तो उतने ही जल्दी और अच्छे से आप रिकवर हो जाओगे। आप जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। और ट्राई करिए कि आपको हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, जैसे कि हमने ट्राई किया। हम जल्दी से डॉक्टर के पास गए, जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट की, खाना अच्छे से किया, तो सब चीज़ें अच्छे से हो गई। तो यही था हमारा एक्सपीरियंस। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, DMs भेज सकते हो। और इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ। जॉब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सैलून के जॉब को लेकर, और जो हमारा वीडियो है उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं और कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एक Q&A वाला सेशन में करने वाली हूँ। जो भी आपके जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स में जल्दी देने वाली हूँ उस वीडियो में। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने के लिए अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो। मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी ही। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।